Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Environmental Fun Class 3 by Children's Voice Publications. And now we are going to start another chapters of our book. Dear kids, now we will move to next chapter, chapter number 17, cloths we wear. तो चलिए इन चैप्टर में हम क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one gear up activity. Which state do you belong to? यहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखना है जहां से आप बिलोंग करते हैं. पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ ट्रेडिशनल क्लॉथ वर्न इन योर स्टेट. अब आपकी स्टेट में जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहने जाते हैं उनकी पिक्चर आपको दी हुई स्पेस में पेस्ट करनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं. कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं चेंजिंग वेदर से, कंडीशन से, और हमें कैसा रखते हैं? गुड रखते हैं. अर्ली मैन डिड नॉट वियर क्लॉथ्स लाइक अस. अर्ली मैन, आदि मानव हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते थे. वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन से, फर से, लीव से, ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं उनसे ढकते थे. जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने कपड़े बनाना सीखा. दिस क्लॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्सटाइल और फैब्रिक. तो कपड़े को टेक्सटाइल और फैब्रिक भी कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ ऑन हैंडलूम. जब कपड़े को बनाने की प्रक्रिया हैंडलूम पर या पावर लूम्स पर जो बिजली से चलते हैं उसे वीविंग कहते हैं. वीविंग इज डन यूजिंग 2 थ्रेड. 2 थ्रेड से वीविंग होती है. आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे निटिंग के बारे में. निटिंग इज डन बाय हैंड और ऑन अ निटिंग मशीन. निटिंग हैंड से होती है या निटिंग मशीन से होती है. इट कैन बी डन, ये एक या एक से ज्यादा थ्रेड यूज करके की जाती है. घरों पर निटिंग नीडल्स की हेल्प से की जाती है. स्वेटर, ग्लव, कैप्स, मफलर्स बनते हैं. आपके घर में आपकी मम्मी 2 सिलाइयों से आपके लिए वूलन क्लॉथ्स बनाती होंगी, उसे निटिंग कहते हैं. इसके अलावा टी शर्ट, ट्रैक सूट, शॉल और भी बहुत चीजें बनती हैं निटेड मशीन की हेल्प से. आगे बढ़ते हैं. कलरिंग द क्लॉथ. आफ्टर द क्लॉथ इज रेडी. जब कपड़ा बनके तैयार हुआ हो जाता है तब उसे क्या किया जाता है? रंगीन पानी में सोक किया जाता है, जिसे हम डाई करना कहते हैं. सफेद कपड़े को हम जिस भी रंग में डालेंगे वो उसी रंग का हो जाएगा. और डाई किससे बनती है? केमिकल से, फ्लावर से और वेजिटेबल से. चलिए अब हम सीखेंगे मेकिंग पैटर्न. आफ्टर द क्लॉथ इज डाई. जब कपड़ा डाई हो गया उसके बाद उस पर डिफरेंट डिजाइन्स और पैटर्न्स बनाए जाते हैं. देयर आर मेनी वे ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न. पैटर्न्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. टाई एंड डाई. टाई एंड डाई को बांधनी भी कहते हैं. इज अ स्पेशल आर्ट ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान की स्पेशल आर्ट है. इट इज डन बाय द टाइंग एरिया ऑफ क्लॉथ वेरी टाइटली. कपड़े को बहुत टाइटली कुछ एरिया को बांध दिया जाता है थ्रेड से जहां पर डाई ना पहुंचे. बाकी कपड़े को डाई किया जाता है. फिर जब उसे खोला जाता है तो उस पर ब्यूटीफुल पैटर्न्स बन जाते हैं. आगे पढ़ेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में. बड़े बड़े लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें किसमें डिप किया जाता है? पेंट में, और उसके बाद उसे कपड़े पर छाप दिया जाता है. देखिए इस तरह से. तो इससे डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं. कलमकारी, बिहार का फेमस वर्क है कलमकारी. इस मेथड में पेंट किया जाता है कपड़े पे स्पेशल पेन से या हम कह सकते हैं कलम से. आगे बढ़ते हैं. आगे है एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी नीडल और थ्रेड की हेल्प से की जाती है. अलग अलग रंग के थ्रेड आते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और कपड़ों पे अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं. चलिए आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लॉथ्स के बारे में. पीपल वियर डिफरेंट क्लॉथ्स. इंसान अलग अलग कपड़े पहनता है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट ऑफ देयर रीजन. जहां पर वो रहता है वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एंड देयर कॉस्ट्यूम और एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग. पीपल लिविंग इन हॉट प्लेसेस. जो लोग हॉट प्लेसेस में रहते हैं वो लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं. वाइल थिक एंड वूलन क्लॉथ, और बल्कि ठंडी जगहों पर मोटे वूलन के क्लॉथ्स पहने जाते हैं. People in different states of India usually wear different types of cloth. अलग अलग स्टेट में लोग रहते हैं इंडिया के, वो वहीं के हिसाब से कपड़े पहनते हैं.
पंजाब के जो औरतें हैं अधिकतर सलवार कमीज पहनती हैं और वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, लुंगी और कुर्ता। Nowadays men all over इंडिया, आजकल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आदमी क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, और जो वुमेन्स हैं वो साड़ी और सलवार कमीज पहनती हैं। Many women wears वेस्टर्न क्लॉथ, बहुत सी जो औरतें हैं वो वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हैं जैसे ट्राउजर, जीन्स और स्कर्ट्स। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ वियरिंग अनस्टिच क्लॉथ, पीपल वियर इट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से लोग कपड़े पहनते हैं। साड़ी, साड़ी क्या है, एक बहुत लंबा अनस्टिच कपड़ा है जो औरत पहनती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वुमेन साड़ी पहनती है अलग अलग तरीके से। गुजरात में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल, दिल्ली में अलग अलग तरह से साड़ी को ड्रेप किया जाता है। उसके बाद है दुपट्टा, दुपट्टा भी क्या है, एक अनस्टिच क्लॉथ है जो साड़ी से छोटा होता है, जिसे चुन्नी, ओढ़नी और चुनरी भी कहा जाता है। Some women cover their head with it, कुछ लेडीज अपने सर को ढकती हैं चुन्नी से और कुछ अपने फेस को। असम की जो वुमेन है वो लॉन्ग क्लॉथ पहनती हैं, महल का wrapped around the waist, अपनी कमर पे वो उसे बांधती हैं। It is worn with a blouse and a चादर। टर्बन, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, ये भी एक बहुत लंबा अनस्टिच कपड़ा होता है जो आदमी अपने सर पर बांधता है। इट इज वर्न इन डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स में पहना जाता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, देखिए अलग अलग तरह से टर्बन बांधी गई है। उसके बाद है धोती, धोती भी एक लॉन्ग अनस्टिच क्लॉथ है जो आदमी पहनते हैं, जिसे लुंगी भी कहते हैं। तमिलनाडु, पंजाब एंड मुंडनु इन केरला। शॉल, इट इज अ अनस्टिच क्लॉथ, शॉल एक अनस्टिच क्लॉथ है जो मेन और वुमेन दोनों ओढ़ते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए विंटर्स में। Now time for new terms, bark, hard outer covering of a tree, column, a pen or writing instrument. Now time for quick recall. We wear clothes to cover our bodies, protect ourselves from changing weather condition and make us look good. Fabric is a woven either on handloom or power looms. Knitting is done either by hands or on machine. Rest of the part you have to read by yourself. Now time to do some exercise part. Exercise A, match the column. Column A और column B को हमें मैच करना है। दुपट्टा ओढ़नी, टर्बन हेडगियर, धोती मुंडू, knitting one or more thread, weaving 2 threads. Now exercise B, fill in the blanks. Weaving is done with 2 threads on a loom or needle. Number 2, needle and thread are used to do embroidery. Dash is a dhoti worn by men in Punjab, lungi. Pattern made by tying up the cloth with thread and putting into color is called tie-dye. Tie and dye. Dash is a long cloth worn over the head by men. Turban. Now move to next exercise. Exercise C, true, false. Early man wore knitted cloths. This is false. Hand looms and power looms are runs on electricity. This is true. Bandhani is a specialty of Punjab. This is false. Dupatta is an unstitched cloth. This is true. Chunri and chunni are other name of sari. This is false. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.